गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से अपना वर्क कंप्लीट कर रहे होंगे। आज हम आपको हिंदी सेकंड पढ़ाएंगे। हिंदी सेकंड की जो आपकी बुक है आओ व्याकरण सीखे, इसका चैप्टर 3 वर्णमाला, चैप्टर 3 वर्णमाला, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर नेक्स्ट जब आपकी क्लास होगी तो हम आपको उसमें इस चैप्टर की एक्सरसाइज करवाएंगे और इसका क्वेश्चन आंसर और PDF सेंड करेंगे। ठीक है, ओपन पेज नंबर 11, चैप्टर वर्णमाला। इंग्लिश में इसको अल्फाबेट्स भी कहते हैं। हमारे मुख से निकली अलग अलग ध्वनियां वर्ण कहलाती हैं। आप लोगों ने छोटा बड़ा पढ़ा है ना, छोटा से आहा तक और उसके बाद का से ज्ञा तक, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये वर्ण कहलाती हैं। ठीक है, हमारे मुख से जो अलग अलग ध्वनियां निकलती हैं वो सारी क्या कहलाती हैं? वर्ण कहलाती हैं। इन्हीं वर्णों से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। जब हम दो वर्ण आपस में मिलाते हैं तब क्या बनता है? एक नया शब्द बनता है। वर्ण ध्वनि का सबसे छोटा भाग होता है। वर्ण जो होता है, जैसे देखिए एक ये वर्ण है का, ठीक है, एक है माँ है और ये ला है। ठीक है, अभी ये क्या है? इनको हम पढ़ेंगे तो सिर्फ का पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे माँ पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे ला पढ़ेंगे। ये क्या है? हमारे वर्ण है। लेकिन जब हम इनको ऐड कर देंगे तो एक नया शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कमल। तो वर्णों को जब हम आपस में मिला देते हैं तो हमारा एक शब्द तैयार हो जाता है। ठीक है, जैसे इसमें आपका दिया गया है बरगद, तो बरगद को कैसे इन्होंने लिखा है? यहाँ पे अलग अलग वर्ण दे दिए गए और इनको मिला के क्या बन जाएगा? बरगद। ठीक है, तो जैसा आपको बताया गया है कि वर्णों से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। वर्ण की परिभाषा होती है, वर्ण ध्वनि का सबसे छोटा भाग होता है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। अब क्या हम का के टुकड़े कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वर्णों के हम टुकड़े नहीं कर सकते। माँ के हम टुकड़े कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इनको क्या कहेंगे? वर्ण भी कहते हैं और इनको अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर। पेज टर्न करेंगे हम, पेज नंबर 12। वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इनको हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। ये वर्ण है, इसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। ठीक है, स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जिनकी सहायता के लिए, जिन वर्णों को लिखने के लिए हमें किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या होती है 11। कौन कौन से? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए ओ, अंग और आहा। लेकिन जो ये हमारे अंग और आहा होते हैं वो अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है, जो हमारे वर्ण अंग और आहा होते हैं ये अयोगवाह कहलाते हैं और इनको हम जब स्वरों में ऐड कर देते हैं तो हमारे स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। पहले हमें कितना बताया गया है? स्वरों की संख्या कितनी होती है? टोटल 11 होती है। लेकिन इसमें अयोगवाह जो होते हैं, अयोगवाह अंग और आहा ऐड कर देते हैं तो स्वरों की संख्या टोटल कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है। पहले 11 होती है स्वरों की संख्या और अयोगवाह के ये दोनों वर्ड जोड़ देने से उनकी संख्या 13 अर्थात 13 हो जाती है। ठीक है, व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है। अब स्वर में क्या था कि हमें इनको बोलने के लिए किसी और दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन व्यंजन में क्या होता है कि इसको बोलने के लिए, व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए हमें स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 33। कितनी होती है? 33। ठीक है, जैसे उसमें कौन कौन से आते हैं? का वर्ग,
का से लेकर अंगा तक, चा वर्ग चा से लेकर इया तक, टा वर्ग टा से लेकर अणा तक, ता वर्ग ता से लेकर ना तक और पा वर्ग पा से लेकर मा तक। ठीक है। और इसके बाद इसी में कुछ और आते हैं, जैसे अंतस्थ। अंतस्थ होते हैं हमारे या, रा, ला, वा। और ऊष्म व्यंजन होते हैं शा, श, सा और हा। और संयुक्त होते हैं हमारे छत्र, ज्ञा। ठीक है। जो अंतस्थ वर्ण होते हैं वो दो स्वरों के मेल से बनते हैं। ऊष्म व्यंजन जीभ, जो हमारी टंग है और जो हमारा माउथ है, उसको क्या कहते हैं, जब हम बोलते हैं जैसे श बोलते हैं तो किसका हमारा उच्चारण होता है, जीभ का भी होता है और हमारे मुंह से जीभ जो होती है हमारे मुंह में टच करती है। और तो ऊष्म व्यंजन हमारे जीभ और मुख के द्वारा बोले जाते हैं। और संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों का योग होता है। दो व्यंजनों का योग हमारा क्या कहलाता है, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। इसके बाद जब हम इनको, वैसे तो हमारे कितने होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, अभी हमने आपको बताया। और इसमें हम अगर संयुक्त व्यंजन और जोड़ दें, संयुक्त व्यंजन जो हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं, इनको ऐड कर देंगे तो हमारे टोटल कितने हो जाएंगे, 36। हमारे जो व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। इसके बाद होती है मात्राएं। जब स्वर और व्यंजन एक साथ जोड़े जाते हैं तो स्वर का रूप बदल जाता है। जैसे यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्वर हमारे वैसे 11 होते हैं, लेकिन अगर उनमें अयोग वाह को जोड़ देते हैं, अयोग वाह के जो 2 वर्ण होते हैं उनको जोड़ देते हैं तो हमारे स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। वैसे ही व्यंजन हमारे 33 होते हैं और उसमें संयुक्त व्यंजन 3 और ऐड कर देने से उनकी संख्या 36 हो जाती है। अब आती है मात्राएं। जब स्वर और व्यंजन एक साथ जोड़े जाते हैं, स्वर हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं ना, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, औ, अंग और आहा। और जो हम ये हमारे स्वर हो जाते हैं और व्यंजन हमारे आपको पता है का से लेकर ज्ञा तक होते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, जब हम इन स्वरों को इन व्यंजनों से मिला देते हैं, इनको एक साथ जोड़ देते हैं, तो वो मात्रा का रूप, स्वर का जो होता है वो रूप बदल जाता है और उसे ही हम मात्रा कहते हैं। अब जैसे जो हमारी स्वर की मात्रा, जो स्वर है उनमें मात्राएं कैसे होती हैं, बड़ा आ की मात्रा क्या होती है, ये, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, री से ऋषि की मात्रा, ए की मात्रा, ए, ओ, औ, अंग और आहा। ये हमारी होती हैं क्या, ये स्वर है और ये इनकी मात्राएं होती हैं। ठीक है। अब जब हम किसी व्यंजन में, व्यंजन हमारा जैसे है का में हमने अगर आ स्वर लिया तो क्या हो जाएगा, का में अगर हमने आ स्वर को जोड़ दिया तो आ की मात्रा क्या थी, ये थी, और का ये है, तो क्या हो जाएगा, का हो गया। अब वैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे दा है, दा लिखा है और दा में हमने ऊ को ऐड कर दिया। ठीक है। तो क्या हुआ, ऊ की मात्रा क्या होती है, ये होती है, और दा ये हमारा लिखा है, तो क्या हो जाएगा, दू। अगर हमें कोई इन्हीं से, जो ये हमारे स्वर हैं और व्यंजन हैं, उन्हीं से अगर हमें कोई शब्द बनाना है तो हम किस तरीके से बनाएंगे,
जैसे हमें दुकान लिखना है तो दा है, छोटे ऊ की मात्रा, का है, बड़ा आ की मात्रा और ना। क्या हो गया हमारा? दु का न हो गया। स्वर और व्यंजन के मेल से जो हमारी क्या बनी? मात्राएं बनी, और मात्राओं के मेल से हमारा क्या बन गया? एक नया शब्द बन गया। ठीक है, अब इसी में आता है अनुस्वार। स्वर के ऊपर लगाए जाने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। जो हमारे क्या होते हैं, ये जैसे अंक की मात्रा है आपकी, ये सभी ये क्या कहलाती है? अनुस्वार कहलाती है। जैसे हम लिखते हैं मंच, कंघा, गंगा, तो उसके ऊपर अंक की बिंदी लगी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। टर्न करेंगे पेज। इसके बाद आता है विसर्ग। विसर्ग हमारा होता है आहा, ये जो अनुस्वार हमारा ये हो गया, और विसर्ग हमारा जिसके साइड में दो बिंदी लगी होती है वो सब हमारे वो कहलाते हैं विसर्ग। स्वर के बाद लगने वाले दो बिंदु विसर्ग कहे जाते हैं, जैसे यतः, अतः, प्रायः, प्रातः आदि। जो भी स्वर के बाद अगर ऐसे बिंदु लगे हुए हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? विसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, फिर है सार संक्षेप। भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर या वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी भाषा में 10 मात्राएं, 2 अयोगवा, 11 स्वर तथा 36 व्यंजन होते हैं। इन्हीं से क्या होता है? भाषा का निर्माण होता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है इस चैप्टर को लेकर तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।